आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत। नमस्कार, जन अदालत में आपका स्वागत है। मैं बाबा शिवाजी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहा है। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में चुनाव है। इन 5 राज्यों में इसको जो लोकसभा चुनाव है उसका सेमीफाइनल माना जा रहा है, खास करके छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, नीतीश कुमार भी चुनाव लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। ये लोग इंडिया गठबंधन के लोग हैं और इंडिया गठबंधन इसलिए बनाया गया था कि नरेंद्र मोदी को पराजित किया जा सके। इन लोगों ने तय किया कि अकेले हम लोग मिल करके अकेले अगर लड़ेंगे तो नरेंद्र मोदी को परास्त नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग सब एकजुट होकर के लड़ते हैं तो नरेंद्र मोदी को परास्त कर सकते हैं। अब इन सारे पार्टियों का ना विचारधारा मेल होता है। किसी भी पार्टी का आइडियोलॉजी जो है, सोच है, विचारधारा जो है अलग अलग होता है। लेकिन ये लोग सारे लोग एक प्लेटफार्म पर आकर के पटना में मीटिंग हुई। नीतीश कुमार से करता धरता था शुरुआत में, बाद में उनको धीरे धीरे साइडलाइन कर दिया गया। वहाँ से जदयू ने भी अपने उम्मीदवारों का जो लिस्ट है वो जारी कर दिया, आम आदमी पार्टी ने भी जारी कर दिया और समाजवादी पार्टी ने भी जारी कर दिया। जब से कमलनाथ ने उनको मीडिया कर्मियों से जब अखिलेश के बारे में पूछा गया तो जब से कमलनाथ ने उनको बोला कि छोड़ो यार अखिलेश बखलेश का बात, अखिलेश ज़्यादा बहुत गुस्से में है। और परसों मल्लिकार्जुन खड़गे मध्य प्रदेश में गए हुए थे जनसभा को संबोधित करने के लिए। बालाघाट मध्य प्रदेश में एक जिला है, वहाँ कटंगी एक जगह है। बालाघाट के जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के महेश सहारे हैं। वो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, उनको तोड़ करके कांग्रेस से मिला लिया गया। अब ये कटे पे नमक की तरह हो गया, बेहद तिल मिलाए हुए हैं। टीकमगढ़ के एक रैली में और सभा में उन्होंने कहा कि कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है और उन्होंने कहा कि सीधे सीधे कटाक्ष उनका मल्लिकार्जुन खड़गे पर था। बोला कि 80 साल के लोग को जब हमको नहीं पहचान सकते हैं तो आपको क्या पहचानेंगे। अपने उम्मीदवार जो है उनको बंसल साहब उनको कह रहे थे कि बंसल साहब जब आपको धोखा दिया तो क्या दिया जब कांग्रेस ने हमको धोखा दिया। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा। कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? बंसल जी बेबंद में दुखी थे, कांग्रेस ने धोखा दे दिया। अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहां के बंसल हो? बंसल जी दुखी है, कांग्रेस ने धोखा दे दिया, हमें पहचाना ही नहीं। अरे भाई, जिनकी उम्र 80 साल हो कैसे पहचानेंगे आप? आप बताओ। हम कोई नाराजगी नहीं है किसी से, लेकिन हम ये मानते हैं, ये स्वीकार करते हैं कि 80 साल के जो लोग होंगे वो कभी कभी पहचानेंगे नहीं। ये गलती हमारी है कि 80 साल के लोगों पे हम लोग भरोसा कर लिए कि वो हमें पहचान रहे होंगे। इसलिए साथियों, बहुत सावधान रहना आप इन लोगों से। हम लोग जाति जनगणना कराना चाहते हैं। बताओ, आप लोग जाति जनगणना कराना चाहते हो कि नहीं कराना चाहते हो? इनकी बातों में मत आना, बीजेपी और कांग्रेस की बातों में। कांग्रेस भी जाति जनगणना कहने लगी है। ये इसलिए कहने लगी क्योंकि उनका जो वोट था, खुद का जो वोट था, वो सब बीजेपी में चला गया। उन्हें वोट लेने के लिए जाति जनगणना करा रहे हैं। हम समाजवादी लोग आपको हक सम्मान देना। इस देश में अगर जाति जनगणना को रोका किसी ने तो वो कांग्रेस पार्टी है, और मंडल कमीशन की सिफारिशों को भी अगर किसी ने रोक के रखा था तो वो कांग्रेस पार्टी है। उसी रास्ते पर बीजेपी चल रही है। कांग्रेस खत्म हो गई थी। हमें पूरा भरोसा है ये जाति जनगणना का जो सवाल उठा है उसका आप देखिए चमत्कार क्या है कि कांग्रेस कह रही है कि जाति जनगणना होनी चाहिए, जिन्होंने कभी 1931 के बाद जाति जनगणना रोकी थी। आपने सुना, अखिलेश यादव जो काम कर रहे हैं वो नरेंद्र मोदी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी का एक विधायक पहले से था, मात्र 4 या 5 सीट वो और मांग रहे थे। अब सोचिए इस बात को कि
ये जो हमला कर रहे हैं कि कांग्रेस अति पिछड़ा विरोधी है, ये मंडल कमीशन का विरोधी है, ये सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, लोकसभा चुनाव आने के लिए आप लोग को ठग रही है, गुमराह कर रही है, इसलिए ये जातिगत जनगणना कराना चाह रही है। और हम जो है आपको सामाजिक न्याय देने के लिए, समाज में इज्जत बढ़ाने के लिए, आपके ताकत को एहसास कराने के लिए आपको हम ये जातिगत जनगणना कराना चाह रहे हैं। लेकिन कांग्रेस विरोधी है और अति पिछड़ा का विरोधी है, और जब जब भी मौका लगा है तो कांग्रेसियों ने इसका विरोध किया है, इसलिए उसको वोट मत दीजिएगा। अब सोचिए, आम आदमी पार्टी का कहना है, उनका भी सुनिए। और संगठन हवा में नहीं बनता, संगठन में हड्डी होती है, खून होता है। संगठन तब बनता है जब लोगों को उस संगठन से, उस पार्टी से उम्मीद होती है। आज अगर कांग्रेसी या आज अगर भाजपा वाले गांव गांव में जाएं और कहें हम संगठन बनाना चाहते हैं, जुड़ो हमारे साथ, कोई नहीं जुड़ने वाला। आज जब आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता घर घर में जाता है तो हर घर का बच्चा बच्चा कहता है मैं भी जुड़ूंगा, मैं भी जुड़ूंगा, मैं भी जुड़ूंगा। क्यों? आम आदमी पार्टी से उम्मीद है लोगों को। आज मैं आपको कहने के लिए आया हूं, हमें वोट दोगे, आपके बच्चों का मैं भविष्य बना दूंगा। गरीबों के बच्चों को इंजीनियर बना दूंगा, डॉक्टर बना दूंगा, वकील बना दूंगा। अगर आपको भ्रष्टाचार चाहिए, गाली गलौज चाहिए, गंदी राजनीति चाहिए, इनको वोट दे देना। लेकिन वोट देने के पहले एक बार अपने बच्चों की तरफ देख लेना, उनकी शक्ल देख लेना। मैं चैलेंज कर सकता हूं, कोई कांग्रेस या बीजेपी आपके बच्चों का भविष्य नहीं बनाएगी, कभी नहीं बनाएगी। 75 साल में नहीं बनाया, आज भी नहीं बनाएगी, कभी नहीं बनाएगी। और 75 साल दे दो इनको वोट। इन्होंने कहा कि अब सोचिए, जो दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद कांग्रेस पार्टी आती है, कह रहे हैं कि इन लोगों के पास कोई संगठन नहीं है और आम आदमी पार्टी से कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। और लगातार हर बार ये बार बार बोलते हैं कि 75 सालों में लूट किया है, भ्रष्टाचार किया है, कुछ नहीं किया है। तो ये लोग सब मिल करके ये जो आम आदमी पार्टी है, गुजरात में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया। समाजवादी पार्टी जो है इंडिया अलायंस में है और ये कांग्रेस का कब्र खोद रहे हैं, वहाँ गड्ढा खोद रहे हैं उसको दफन करने के लिए। और अब सोचिए कि इन लोगों का आइडियोलॉजी क्या है, ये कैसे एक्सपोज कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ये दिखाना, चूंकि 2017 में भी समाजवादी पार्टी का और बसपा का अलायंस हुआ था, जिसमें इन लोग का हार हुआ था, लोग बुरी तरह से चुनाव हारे थे। उसके बावजूद ये इन लोगों ने फिर एक प्लेटफॉर्म पर आकर के इंडिया अलायंस बना करके ये नरेंद्र मोदी को हराने का प्रयास किया। लेकिन ये दिखाना, ये 4 सीट के लिए जब ये लोग मारामारी कर रहे हैं, ये जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं। यही अखिलेश यादव जब 6 महीना के बाद फिर जब अलायंस के रूप में जब जाएंगे तो जनता को क्या बोलेंगे कि कांग्रेस पार्टी बदल गई है, इन लोगों ने पिछड़ा का विरोध नहीं किया था, मंडल कमीशन का विरोध नहीं किया था, जातिगत जनगणना का विरोध नहीं किया था। तो ये अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं और इसमें इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम किया है, कांग्रेस को वोट काटने का काम किया है और बेहद बौखलाहट में है। आम आदमी पार्टी हर जगह वो अपने आप को एक बड़ा चेहरा मानते हैं और कट्टर ईमानदार की पार्टी है। उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस को हराया, पंजाब में कांग्रेस को हराया। पंजाब में अभी ये सिद्धू हैं, 1 साल के जेल काट के आए हैं, उन्होंने करारा हमला किया है, कहा कि ये ईडी से भागे हुए चल रहे हैं और पंजाब की सरकार जो है सो बेहद करप्शन में डूबी हुई है और ये बेहद भ्रष्टाचारी पार्टी है और ये अच्छे से काम नहीं कर रही। इन्होंने आम आदमी पर हमला किया है। अब वहाँ भी छत्तीसगढ़ में भी वो टांग अड़ा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी जाकर के वहाँ के सरकार को कह रहे हैं कि यहाँ किसानों के लिए कोई काम नहीं किया गया, हम आपके लिए काम करेंगे, हम आपके बच्चे को इंजीनियर बनाएंगे, हम आपके बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे। ये सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है। तो एक और तो ये लोग सारे लोग इंडिया अलायंस के नाम पर नरेंद्र मोदी को हराना चाह रहे हैं, दूसरी ओर ये लोग अपने कैरेक्टर को जनता के बीच में लेके जाना चाहते हैं। अब देखिए कि कांग्रेस पार्टी ने कैसे, जो दिल्ली संशोधन बिल विधेयक पास हुआ उसमें आम आदमी पार्टी को संसद में उसने मदद किया,
दोनों एक दूसरे का कट्टर विरोधी है, लेकिन इंडिया अलायंस में है। अब देखिए, अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी से मिलने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो राहुल गांधी अभी तक उनसे नहीं मिले हैं। जाहिर सी बात है, अरविंद केजरीवाल अब जेल जाने वाले हैं, उनको ईडी से बचने का कोई गुजारा नहीं है। हर जगह पर वो प्रचार कर रहे हैं कि अब हमको जेल भेजने वाली है, हम कट्टर ईमानदार पार्टी हैं। लेकिन ईडी अब फिर से उनको सम्मन करेगी या नॉन अवेलेबल वारंट जारी करती है, ये आने वाले समय में देखना होगा। छत्तीसगढ़ में भी ईडी का मामला चल रहा है, खैर उस पर हम बाद में आएंगे। अब समझिए कि ये अखिलेश यादव ने, आम आदमी पार्टी ने और जदयू ने मिल करके ये कांग्रेस को कमज़ोर करने का और वहाँ उनको हराने का काम प्रारंभ कर दिया है। अब ये लोग अपने जो एक्सपोज कर रहे हैं, अपने कैरेक्टर को एक्सपोज कर रहे हैं, अपने पार्टी के आइडियोलॉजी को एक्सपोज कर रहे हैं कि भाई विधानसभा में तो हम एक दूसरे पर प्रहार करेंगे, एक दूसरे पर हमला करेंगे, लेकिन जब लोकसभा की बात आएगी तो हम सारा बात को आप लोग भूल जाइएगा। जनता को क्या आप जवाब दीजिएगा? जनता तेज है, जनता बहुत तेज हो गई। सोशल मीडिया का ज़माना है, आईटी का ज़माना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है। हर पल पल घटना जो बीतता है किसी देश में, हर एक जनता को पता होता है। और एक और आप कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं, उसको भ्रष्टाचारी बता रहे हैं, उसको अति पिछड़ा विरोधी बता रहे हैं, और दूसरी ओर आप उनके साथ भी लगे हुए हैं। ये लोग सारे लोग मिल करके नरेंद्र मोदी को जिताने का काम, भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम कर रहे हैं। और लोकसभा चुनाव में अब ये लोग कैसे काम करेंगे, ये अब उसका समय आते आते ये अब देखना होगा। आज के लिए बस इतना ही। आपसे मेरा अनुरोध रहेगा कि कृपया मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए हम अलग अलग तरह का खबर लाते रहेंगे। आपका धन्यवाद।